हेलो गाइस, वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। हम देख रहे थे अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 जो कि है आयुष कामयम अध्याय। तो आयुष कामयम अध्याय में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पार्ट 1 में देख ली थी। ये हमारा है पार्ट 2। इसमें हमने देख लिया था मंगल आचरण के बाद हमने देखा था आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद के प्रयोजन के बाद हमने नेक्स्ट देखा था आयुर्वेद का अवतरण के बाद हमने अष्टांग हृदय का स्वरूप भी देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था आयुर्वेद के 8 अंग। आयुर्वेद के 8 अंग के बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट श्लोक जो था दोषों का वर्णन, कितने दोष हमारे शरीर में हैं, फिर उसके विकृत अविकृत दोष और फिर दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल, व्यय आदि के अनुसार काल, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। ये जो है हमारा आयुष कामयम अध्याय का अब सेकंड पार्ट है, इसको हम लेक्चर 2 भी कह सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अब यह है दोषों का अग्नि पर प्रभाव। दोषों का जो दोष हैं वात पित्त कफ, उनका अग्नि पर क्या प्रभाव रहता है। तो इसमें दे रखा है तैर्भवेद विषम तीक्ष्णो मंदश्चग्नि समय समा। तो जो इसकी हिंदी है, उक्त वात आदि दोषों के प्रभाव से अग्नि भी दोषों के क्रम से विषम, पित्त, तीक्ष्ण तथा मंद हो जाती है तथा इन तीनों के सम मात्रा में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहता है। मतलब जो वात आदि दोष हैं उनका जो प्रभाव है उसके अनुसार जो अग्नि है वो अपना वर्क करती है। जैसे वात दोष है तो वात दोष के अकॉर्डिंग जो अग्नि है वो विषम होगी। अगर पित्त दोष है तो पित्त दोष के अकॉर्डिंग अग्नि तीक्ष्ण होगी और कफ दोष है तो अग्नि मंद होगी। इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। कोष्ठ यानी कि जो हमारा अमाशय है, हम अमाशय को कोष्ठ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, जो कोष्ठ है उसके 3 भेद बताए गए हैं। कोष्ठ है उसके 3 भेद बताए हैं दोषों के अनुसार। यानी कि अगर वात दोष है तो अगर वात दोष है तो कोष्ठ क्रूर होगा। अगर पित्त दोष है तो कोष्ठ जो है वो मृदु होगा। अगर कफ दोष है प्रधान तो कोष्ठ जो होगा वो मध्यम होगा। अगर तीनों दोष सम रहेंगे तो कोष्ठ मध्यम रहेगा। इस तरीके से बताया गया है दोष का कोष्ठ पर प्रभाव। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो बताया गया है वो है दोषों से गर्भ का प्रकृति वर्णन। दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थिति या वर्तमान उक्त वात आदि दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती हैं। मतलब जब माता और माता का आर्तव तथा पित्त का शुक्र मिलता है तब जो है गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसमें जिसकी भी अधिकता रहती है, इन दोनों में आर्तव तथा शुक्र में जिसकी अधिकता रहती है उसमें भी कौन सा दोष प्रधान है, यानी कौन सा दोष प्रधान है उसके अनुसार मनुष्य की प्रकृति बनती है। जैसे इसमें बताया गया है दोष के अनुसार गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती हैं। जैसे वात पित्त कफ 3 दोष हैं तो उन्हीं के अनुसार 3 प्रकार की प्रकृति बनती हैं। अगर वात दोष की प्रधानता रहती है उस समय आर्तव तथा शुक्र के मिलने पे तो जो मनुष्य होगा वो हीन प्रकृति का होगा। अगर पित्त दोष की अधिकता रहती है तो जो मनुष्य होगा वो मध्यम प्रकृति का होगा। अगर कफ दोष की प्रधानता रहती है तो जो मनुष्य होगा वो उत्तम प्रकृति बनती है। ये अष्टांग हृदय ने कहा है। यही सब में श्रेष्ठ मानी गई है। जो कफ दोष की अधिकता से जो है प्रकृति बनती है उसको श्रेष्ठ माना गया है। अगर दो दोष के अकॉर्डिंग, अगर 2 दोष जैसे कि वात पित्त, वात कफ या पित्त कफ, इस प्रकार से 2 दोष श्रेष्ठ रहते हैं तो जो है वो निंदनीय मानी गई है। अगर तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं, वात पित्त कफ तीनों ही समान अवस्था में रहेंगे तो जो प्रकृति बताई गई है वो श्रेष्ठ बताई गई है। समधातुष प्रकृति सब में श्रेष्ठ होती है। इसमें आगे बताया गया है शुक्र एवं आर्तव किम रजव तथा वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोषों के गुण वैसे ही आ जाते हैं जैसे विष क्रमी में विष के गुण आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बता भी रखा है कि वात से जो होगी वो हीन प्रकृति होगी, पित्त से मध्यम, कफ से उत्तम और वात कफ और पित्त कफ इसके अनुसार जो होगी प्रकृति वो निंदनीय होगी। अगर वात पित्त कफ तीनों समान अवस्था में है तो सर्वश्रेष्ठ होगी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हम चलते हैं आगे बताए गए हैं वात दोष के गुण। वात दोष के गुण
वात दोष के गुण है तत्र रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म सचलो अनिल। यहाँ पे जो है वात दोष के 6 गुण बताए गए हैं। रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल, ये वात दोष के गुण बताए गए हैं। रूक्ष यानी कि रूखापन, जो स्किन है उसको ड्राई कर देगा। लघु यानी कि वायु जो है बहुत हल्की होती है। शीत यानी कि जो वायु है वो ठंडा स्पर्श कराती है। खर यानी कि किसी भी चीज़ को ड्राई करना या फिर रूखापन उसमें लाना। सूक्ष्म यानी कि जो वायु है कितनी भी छोटे से छोटी चीज़ में भी चली जाएगी। तथा चल सदा गतिशील, मतलब वायु हमेशा चलती रहती है। ये वायु के गुण बताए गए हैं या वात दोष के गुण बताए गए हैं। इसके बाद है पित्त दोष के गुण। पित्त दोष के गुण हैं पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ये जो श्लोक हैं वात पित्त कफ के, ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। तो पित्त दोष के गुण हैं पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। यह कुछ स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र, सर तथा द्रव होता है। इसके बाद कफ दोष के गुण। कफ दोष के गुण की बात करें तो हम स्निग्ध है, शीतो, गुरुर, मंद है, सलक्षणों, मृतसन, स्थिर कफ है। जो कफ होता है वो स्निग्ध होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। शीत होता है यानी कि ठंडा होता है। गुरु यानी कि भारी होता है। मंद यानी कि जो एक जगह रहे इस तरीके का रहता है। सिलक्षण होता है। मृतसन तथा स्थिर होता है। मृतसन शब्द से यहाँ पे जो है टीकाकारों ने पिच्छल शब्द को बताया है। इसके बाद हम चलते हैं संसर्ग तथा सन्निपात की परिभाषा। ये श्लोक भी आप लोग याद कर लें तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। संसर्ग सन्निपात तद्वित्रिचय कोप्त। आयुर्वेदीय परिभाषा के अनुसार किन्हीं दो दोषों के एक साथ क्षय या वृद्धि होने का नाम संसर्ग है। यानी कि जैसे वात पित्त या वात कफ या फिर पित्त कफ, ये दो दोष एक साथ या तो बढ़ जाएं या फिर एक साथ घट जाएं तो उसको हम संसर्ग नाम से जानते हैं। अगर तीनों दोष वात के पित्त कफ एक साथ या तो उनकी वृद्धि हो जाए या तो वात पित्त कफ तीनों का एक साथ क्षय हो जाए तब हम उसको सन्निपात बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है धातुओं का वर्णन। धातुओं के वर्णन में है रसा, श्रृंग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्ज, शुक्राणी, धात्वय, सप्त दूष्या। जो धातुएं हैं वो 7 बताई गई हैं और धातुओं का ही पर्याय कह लो दूष्य धातुओं को बोला गया है। तो आयुर्वेद शास्त्र में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये 7 धातु कही गई हैं। और जब ये वात आदि दोषों द्वारा दूषित हो जाते हैं तो इन्हें दूष्य कहते हैं। अगर ये अपने नेचुरल फॉर्म में है, रस, रक्त, मांस, मेद के फॉर्म में, तो इनको धातु कहेंगे। और जब ये धातु वात पित्त कफ के कारण दूषित हो जाती हैं तब इनको दूष्य कहा जाता है। फिर आया है मलों का वर्णन। मला, मूत्र, शक्रत, स्वेदपि च। जो मल हैं हमारे शरीर में 3 जो मेन मल हैं वो 3 कहे गए हैं। एक तो मूत्र जिसको हम यूरिन कहते हैं, फिर है पुरुष को हम स्टूल बोलते हैं, तथा स्वेद यानी कि पसीना आदि, ये मल कहे गए हैं। मूत्र, पुरुष तथा स्वेद, ये 3 मल कहे गए हैं। इसके बाद दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय। वृद्धि समान है सर्वेषां विपरीत विपर्य। इसमें कहा गया है शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुणधर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। जैसे कि शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण, यानी कि जैसे कि जो गुण वात के हैं, अगर वात वाली हम कोई आहार विहार ले रहे हैं उसमें अगर वात की वृद्धि हो रही है तो उससे हमारे शरीर में भी वात की वृद्धि होगी। और जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मांस है, हम मांस रस का सेवन कर रहे हैं तो उससे हमारे शरीर में जो मांस धातु है उसकी भी वृद्धि होगी। और इसी तरीके से अदर है, बाकी सब चीज़ों में भी हम ले सकते हैं वात पित्त कफ में। और रस, रक्त, मांस, मेद आदि धातु तथा मलों के अगर हम समान गुणधर्म वाली चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में इनकी वृद्धि होगी। अगर हम इनका सेवन कम कर देंगे तो इनके साथ हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ हैं, रस, रक्त आदि धातुएँ हैं और जो मल हैं उनका भी क्षय होगा। इसके बाद रसों का वर्णन। रसों का वर्णन में है रसा, स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्तो, श्र, कषाय का षड द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वम बला वहाँ। रसों का वर्णन। आयुर्वेद शास्त्र में रसों की संख्या 6 बताई गई है। जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन यहाँ पे जो है मधुर को स्वादु बताया गया है। स्वादु पहला है स्वादु, फिर है अम्ल, फिर है लवण, फिर है तिक्त, फिर है उष्ण। यहाँ पे उष्ण लिया गया है श्लोक में, इसको कटु भी बोलते हैं, तथा कषाय। तो स्वादु यानी कि मीठा, जो मीठा होता है उसको स्वादु बोलते हैं। अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, तिक्त यानी कि
तिक्त यानी कि कड़वा, कड़वा जो होता है वो तिक्त होता है। कटु यानी कि मिर्च, जो मिर्च वाला है, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्ची का जो होता है वो कटु होता है। कषाय यानी कि कषैला रस, जो जकड़न उत्पन्न करे हमारी जीवा में। ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये रस अंत की ओर से आगे की ओर को बलवर्धक होते हैं, अर्थात मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक होता है और इसके बाद सभी उत्तरोत्तर बलनाशक होते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बल को बढ़ाता है हमारे शरीर में वो होता है मधुर रस, फिर उससे कम होता है अम्ल, फिर लवण, फिर तिक्त, फिर कटु, फिर कषाय। लेकिन जो सबसे कम बल को बढ़ाता है या बल का नाश करता है वो है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बल नाशक है वो कषाय है और जो बलवर्धक है वो है मधुर या स्वादु। फिर इसके बाद है रसों का वात आदि पर प्रभाव। जो रस हैं वो जो हमारे अंदर वात पित्त कफ हैं उन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो तत्राधाम मारुतम घनंदी त्रयस्तिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्यतु कुर्वते। तो इसमें जो प्रथम 3 रस हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो मधुर अम्ल लवण कटु ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त, फिर है कषाय। तो जो ये स्टार्टिंग के 3 हैं ये जो हैं कफ को बढ़ाते हैं और जो लास्ट के 3 हैं ये वात को बढ़ाते हैं। फिर इनका हम अपोजिट से याद कर सकते हैं। ये वात को बढ़ाता है तो ये कफ को कम करता है, और ये कफ को बढ़ाता है तो ये कफ को बढ़ाता है तो वात को कम करता है। अब इसमें जो पित्त है, इसमें ये जो 3 हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं और जो बाकी शेष रह गए मधुर तिक्त और कषाय ये जो है पित्त को घटाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। ऊपर के स्टार्टिंग के 3 कफ को बढ़ाते हैं और नीचे के 3 वात को बढ़ाते हैं। फिर इसका हम अपोजिट करते हैं, जो कफ को बढ़ाता है वो वात को घटाता है और जो वात को बढ़ाता है वो कफ को घटाता है। फिर अम्ल लवण कटु ये जो 3 हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं। फिर बाकी जो रह गए तिक्त कटु तिक्त कषाय और मधुर ये पित्त को घटाते हैं। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। द्रव्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। विधि वेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, शमन, कोपन और स्वस्थ हित। समन यानी कि जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ गए हैं उनको शांत करने वाले जो द्रव्य हैं वो शमन कहलाते हैं, और जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ हैं उनको बढ़ाने वाले जो द्रव्य हैं वो कोपन कहलाते हैं, या जो प्रकोपित करते हैं उन्हें कोपन कहा जाता है। और जो द्रव्य हम डेली यूज़ में लेते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है उसको स्वस्थ हित बोला जाता है। इसी बेसिस पे द्रव्य को 3 प्रकार से बांटा गया है, शमन, कोपन तथा स्वस्थ हित। इसके बाद आ गया है वीर्य का वर्णन। वीर्य का वर्णन उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम। द्रव्यों में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से 2 प्रकार का वीर्य माना जाता है। यानी कि जो पोटेंसी जो द्रव्य है उसकी पोटेंसी क्या है, या तो वो शीत होगा या फिर वो उष्ण होगा। कहते हैं ना कि ये ठंडा है ये गर्म है, इस प्रकार से वीर्य होता है। या तो वो जो द्रव्य है या तो शीत गुण होगा या वो उष्ण गुण होगा। इस प्रकार से 2 प्रकार का वीर्य बताया गया है। फिर आते हैं हम विपाक। विपाक यानी कि जब हमारा जो हमने फूड लिया है वो जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो रस बनता है वो जो रस होता है वो विपाक कहलाता है। तो जो विपाक है वो 3 प्रकार का बताया गया है, मधुर, अम्ल तथा कटु। भले ही कोई भी द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो उसका विपाक 3 ही प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल तथा कटु। इसके बाद द्रव्य के गुणों का वर्णन किया गया है। जो गुण हैं वो 20 बताए गए हैं। इन्हें गुरुवादी गुण भी बोला जाता है। ये श्लोक याद कर लेना इम्पोर्टेंट है। ये अष्टांग हृदय में भी पूछा जाता है, ये पदार्थ विज्ञान में भी पूछा जाता है। ये हर जगह ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, तो ये याद होना चाहिए सबको। तो गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्तरा गुणा सूक्ष्म विजदा विंशति स विपर्या। तो इसमें जो है 10 गुण बताए गए हैं और 10 गुण उसके विपरीत हैं। यानी कि जो 10 गुण बताए गए हैं उसके विपरीत 10 गुण, इस तरीके से 20 गुणों का वर्णन किया गया है। गुण जो 20 गुण हैं वो हैं गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, सलक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, चल, विशद और पिच्छल। ये 20 गुण बताए गए हैं। इनको हम
इनको आप लोग इस टेबल से याद कर सकते हैं। जो गुरु है, गुरु मतलब भारी, और लघु उसका हल्का, उसका अपोजिट जो हो गया हल्का यानी लघु। मंद यानी कि चिरकारी जो बहुत लंबे समय तक चलता है। तीक्ष्ण यानी कि तीखा। शीतल यानी कि ठंडा। उष्ण यानी कि गर्म। इस तरीके से हम इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं और इसके मीनिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद है रोग एवं आरोग्य के कारण, यानी कि जो हमारे जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं या फिर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसका कारण क्या है। तो इसके कारण बताए गए हैं काल, अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग रोग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं, तथा काल, अर्थ तथा कर्म का सम्यक योग आरोग्य का एकमात्र कारण होता है। यानी कि काल, अर्थ तथा कर्म अगर बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है या फिर ना कम या फिर मिथ्या योग है तो रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर ये सम्यक बने रहते हैं तो आरोग्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि मनुष्य स्वस्थ रहता है। इसको विमर्श से आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर रोग आरोग्य में भेद, यानी कि रोग यानी कि जो हमारे शरीर में डिसीज़ उत्पन्न हो रही हैं वो, और आरोग्य यानी कि जो हम स्वस्थ हैं उसमें भेद क्या है, क्या मतलब डिफरेंस क्या है, रोग और आरोग्य में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे बताया गया है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम रोग का, अर्थात वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों की विषमता या विषम अवस्था का नाम रोग है। यानी कि जब वात, पित्त, कफ या तो बढ़े हुए रहेंगे या घटे हुए रहेंगे, यानी कि सम अवस्था में नहीं रहेंगे, या तो बढ़े हुए होंगे या घटे हुए होंगे, तो उस अवस्था को हम कहते हैं रोग। अर्थात दोषों के विषम हो जाने से ही किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, और जब उक्त दोष समान स्थिति में रहते हैं तब आरोग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात मानव सुखी रहता है। जब ये तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं, यानी कि ना तो बढ़े हुए होंगे ना कम होंगे, जो उनकी नेचुरल फॉर्म है, समान अवस्था में रहेंगे, तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि मानव जो होता है वो सुखी रहता है। उसके बाद हैं रोगों के भेद, यानी कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निज और एक आगंतुज। निज एक तो वो होते हैं जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ हैं, या तो वो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, उसके कारण हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक तो होते हैं निज और एक होते हैं आगंतुज। आगंतुज यानी कि बाहर से हमारे कोई चोट लग गई या फिर बैक्टीरिया वगैरह बाहर से हमारे शरीर में आ गया तो हम जो रोग होंगे वो होंगे आगंतुज, और हमारे शरीर में ही अगर वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस हो जाएंगे तो जो रोग होंगे वो होंगे निज। इस प्रकार से रोग को 2 भागों में बांटा गया है, निज और आगंतुज। 2 प्रकार के रोग अधिष्ठान। रोग अधिष्ठान का मतलब है कि जो रोग हैं वो अधिष्ठान, यानी कि जहाँ पर रोग रहते हैं। अधिष्ठान मतलब रोगों का अधिष्ठान। रोग अधिष्ठान मतलब रोग का अधिष्ठान, रोग कहाँ पर रहते हैं। इसके भी दो भेद किए गए हैं, एक तो काय और एक मन, यानी कि जो हमारी बॉडी, एक तो हमारा फिजिकली जो हमारे शरीर में रोग हो रहे हैं, एक होता है मेंटली हम, यानी कि मानसिक रूप से जो हम बीमार होते हैं। ये 2 अधिष्ठान बताए गए हैं, काय तथा मन। फिर है मानसिक दोषों का परिचय। मन के 2 दोष हैं, रज तथा तम। हमने पढ़ा होगा सत्व, रज तथा तम। तो जो मन के गुण हैं वो हैं सत्व, रज तथा तम, 3 गुण हैं। लेकिन मन के जो दोष हैं, दोष जो हैं वो बस 2 हैं, रज तथा तम। सत्व को दोष नहीं माना गया है। तो मन के दोष बताए गए हैं यहाँ पे। मन के 2 दोष हैं, रज और तम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आता है नेक्स्ट है श्लोक रोग की परीक्षा, यानी कि जो रोगी की परीक्षा, जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसकी हम परीक्षा कैसे करेंगे। एक तो इसका श्लोक है दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेच रोगिणाम, यानी कि दर्शन यानी कि देखकर, स्पर्शन यानी कि उसको छूकर, उसकी नाड़ी देखकर या फिर नाड़ी देखकर उसका उसका जो टेम्परेचर है वो चेक करते हैं, तथा रोग संबंधी विविध प्रश्न पूछकर, यानी कि उसने क्या खाया था ऐसा जो उसको वो रोग हो गया। देखने से यानी कि वो बॉडी किस तरीके से चल के आ रहा है, उसकी जो बॉडी है वो कैसे कलर की हो रही है, ये सब देखकर इस पर हम रोगी की परीक्षा करते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं, दर्शन यानी देखकर, स्पर्शन यानी छूकर, और उससे प्रश्न पूछकर। ये 3 है रोगी की परीक्षा। फिर इसके बाद है रोगी की परीक्षा के बाद रोग की परीक्षा। अब हमने कर ली रोगी की परीक्षा यानी कि पेशेंट की परीक्षा। अब हम करेंगे रोग की परीक्षा, यानी कि रोग कैसे हुआ, उसका डायग्नोसिस। इसमें रोग की परीक्षा में है रोगम निदान प्राग रूप लक्षणोपशाप्ति भी, यानी कि निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपचय तथा संप्राप्ति नामक रोग ज्ञान के उपायों से रोग की परीक्षा की जाती है। निदान यानी कि क्या कॉज है,
निदान से हम समझते हैं कॉज, कि कॉज क्या है बीमारी का। पूर्व रूप यानी कि बीमारी होने से पहले जो लक्षण आए थे उनको हम बोलते हैं पूर्व रूप। फिर आते हैं लक्षण, यानी कि जो लक्षण सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को वो। फिर उपचय तथा संप्राप्ति ये देखे जाते हैं रोग की परीक्षा में। फिर देश भेदों का वर्णन, यानी कि देश कितने प्रकार के होते हैं। देश जो होते हैं आयुर्वेद में 2 प्रकार के बताए हैं, एक होता है भूमि देश, एक होता है देह देश। भूमि देश यानी कि जिस पे हम रह रहे हैं, भूमि यानी पृथ्वी, पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे कितने प्रकार के, वहाँ पे वो जो देश है उसको देश बोला गया है। एक होता है देह देश, जिस पे हम चिकित्सा करते हैं, उसको देह देश बोला गया है, यानी कि बॉडी को देह देश, और भूमि देश यानी कि पृथ्वी को। तो भूमि देश का वर्णन आगे किया जा रहा है। फिर जो भूमि देश है यानी कि पृथ्वी, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है जंगल देश, फिर होता है अनूप देश, और एक होता है साधारण देश। तो साधारण देश, जंगल देश और अनूप देश। जंगल देश में हवा की अधिकता रहती है, अनूप देश में कफ की अधिकता रहती है, और साधारण देश में वात आदि तीनों दोष समावस्था में रहते हैं। ये भूमि देश 3 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जंगल देश जो है वो, जो जंगल देश है वो रूखा सूखा मरुस्थल, और जो अनूप देश है विपुल जल जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो तथा पर्वतों से युक्त। साधारण देश जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रूखा सूखा हो ना बहुत ज़्यादा पानी हो, जो नॉर्मल जगह है उसको हम साधारण देश बोलते हैं। फिर है काल के भेद। काल जो है कितने प्रकार का बताया गया है। काल जो है 2 प्रकार का बताया गया है। काल 2 प्रकार का माना जाता है। एक होता है क्षण अर्थात प्रातःकाल तथा सायंकाल, दूसरा है रोग की अवस्था, आम अवस्था एवं जीर्ण अवस्था। फिर इसके बाद जो औषध है, औषध कितने प्रकार की मानी गई है। औषध 2 प्रकार की मानी गई है, एक तो शोधन और एक शमन। शोधन यानी कि जो वात पित्त कफ हैं उनको बाहर निकालना वमन विरेचन के द्वारा, या फिर शमन जो वात पित्त कफ बढ़े हुए हैं उनको शरीर में ही शांत करना। ये 2 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, शोधन तथा शमन। शारीरिक दोषों की चिकित्सा। शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा क्रमशः इस प्रकार है कि वात दोष की जो है बस्ती है, पित्त दोष की विरेचन तथा कफ दोष की वमन। अगर शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो हम बस्ती देते हैं, अगर शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो हम विरेचन करवाते हैं, अगर शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो हम व्यक्ति को वमन कराते हैं। ये तो हो गई हमारी शोधन चिकित्सा। अगर हम शोधन चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, हम वात पित्त कफ जो बढ़े हुए हैं उनको शरीर में ही शांत करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए होती है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में वात दोष में हम तेल का यूज़ करते हैं, पित्त दोष में हम व्यक्ति को घृत का यूज़ कराते हैं, और कफ दोष में मधु का प्रयोग करते हैं। ये शमन चिकित्सा है जो कि उत्तम मानी गई है। ये तो हो गई हमारी शारीरिक दोषों की बात, यानी कि फिजिकल जो दोष इम्बैलेंस हो रहे हैं उसकी चिकित्सा। अब आती है मानसिक दोषों की चिकित्सा। जो मानसिक दोष हैं, रज और तम, इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है। तो जो इसकी चिकित्सा है वो संहिता में बताई गई है। बुद्धि तथा धैर्य से व्यवहार करना और आत्मा आदि विज्ञान, कौन मेरा है, क्या मेरा बल है, यह कौन देश तथा कौन मेरे हितैषी है सहायक का विचार करना, आत्मा आदि विज्ञान का विचार कर कार्य करना, इससे जो है मानसिक दोषों की चिकित्सा हो जाती है, बुद्धि और धैर्य से व्यवहार करने से। फिर आते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद। चिकित्सा के चतुष्पाद का ये श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। यह है भीषक द्रव्याणुपस्थाथा रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्ट प्रत्येकम तच्चतुर्णम। चिकित्सा के 4 पाद बताए गए हैं, यानी कि चिकित्सा करते समय किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, जो मेन चीज़ें होती हैं। तो उसमें है सबसे पहले तो भीषक यानी कि वैद्य जो डॉक्टर है वो, उसके बाद द्रव्य यानी कि औषधि, क्योंकि औषधि के बगैर तो चिकित्सा हो ही नहीं सकती, तो औषधि। फिर उसके बाद उपस्थाता यानी कि जो नर्स वगैरह रहती हैं, परिचारक, वो। फिर उसके बाद रोगी, चौथा है रोगी, क्योंकि अगर रोगी नहीं होगा तो हम चिकित्सा किसकी करेंगे। तो ये जो है चिकित्सा के मुख्य 4 पाद हैं, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता तथा रोगी। इसके बाद हम एक एक करके इनके गुण देखेंगे। तो जो वैद्य है, वैद्य के 4 लक्षण बताए गए हैं। दक्षस तीर्थात् शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा सुचिर भीषक, यानी कि जो वैद्य है उसके 4 लक्षण जो हैं वो क्या क्या हैं कि जो वैद्य है वो दक्ष होना चाहिए, यानी कि जो चिकित्सा कर्म में कुशल हो, जिसको अच्छे से सारी चिकित्सा कर्म आते हों। तीर्थ अर्थात शस्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो, जो आयुर्वेद शास्त्र है उसका
जो अर्थ है उसको अच्छे से ग्रहण कर चुका हो, यानी कि अच्छे से जो शास्त्र है उसको जान चुका हो। दृष्टकर्मा, जिसने बहुत बार वो विधि कर चुकी हो। दृष्टकर्मा यानी कि जिसने बार बार पेशेंट को ठीक करते हुए देखा हो। और शुचि, शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। ये जो है उत्तम वैद्य के लक्षण हैं। फिर आते हैं औषध द्रव्य के 4 लक्षण। औषध द्रव्य के 4 लक्षण क्या क्या हैं? बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य। बहुकल्प यानी कि औषध ऐसी होनी चाहिए जिसको हम किसी भी कल्पना में यूज़ कर सकें, चाहे स्वरस हो, पात हो, फांट हो, किसी भी रूप में हम उसको बना सकें, वो औषध श्रेष्ठ होती है। बहुगुण यानी कि एक ही औषध में बहुत सारे गुण हों। और संपन्न, अपने गुणों की संपत्ति से युक्त हो। और योग्य, जो रोग रोगी देश काल के अनुसार हो, यानी कि किसी भी ऋतु में हम उसको ले सकें, रोगी के बल के अनुसार हो, ऐसी औषध श्रेष्ठ होती है। फिर उसके बाद आते हैं परिचारक के गुण। अनुरक्त है, सुचिर, दक्षो, बुद्धिमान परिचारक है। तो परिचारक है वो अनुरक्त हो, रोगी से स्नेह करने वाला हो, मतलब रोगी को, जो रोगी है उससे घृणा ना करे, उससे प्यार से बात करे। शुचि, खान पान, औषधि खिलाने रखने में साफ सफाई करने वाला हो, मतलब। और फिर तीसरे नंबर पे आता है दक्ष, यानी कि वो जो परिचारक है वो कुशल होना चाहिए, अपना काम अच्छे से करने वाला होना चाहिए। तथा बुद्धिमान हो। चौथा है बुद्धिमान, समयोजित, सूझबूझ वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे है रोगी। रोगी के जो लक्षण है वो क्या होने चाहिए? आड्यो रोगी, भीषक, वश्यो, ज्ञाप्य, सत्व, आनपी। यानी कि जो रोगी है वो आड्य हो, यानी कि जो अमीर, हम कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो अमीर हो, धन जन आदि से संपन्न हो, ऐसा रोगी ऐसा होना चाहिए। भीषक, वश्य यानी कि वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला हो। भीषक की यानी कि वैद्य की आज्ञा के अनुसार औषधियों को लेने वाला हो, जो वैद्य बताए उसका सेवन करने वाला हो। ज्ञापक, अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो। तथा सत्ववान, मानसिक शक्ति संपन्न, और अर्थात चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से घबराने न वाला हो, सत्ववान होना चाहिए। ये हो गए रोगी के लक्षण। तो आपको ये सभी श्लोक याद करने हैं। ये जो टॉपिक है चिकित्सा के चतुष्पाद, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और जो हमारे क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी मोस्टली पूछ ही लेते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद। यानी कि व्याधि जो है वो साध्य है या असाध्य है, इस प्रकार व्याधि के कितने भेद किए गए हैं। इस प्रकार से व्याधि के 2 भेद किए गए हैं, या तो व्याधि साध्य होगी या असाध्य होगी। फिर इसके भी हमने सब डिवीज़न किए हैं। जो साध्य है, साध्य के भी 2 भेद हैं, सुख साध्य एवं कृत साध्य। इसके बाद असाध्य के भी पुनः 2 भेद हैं, याप्य और अनुक्रम। इसमें देखते हैं सुख साध्य के क्या लक्षण हैं। सुख साध्य, जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने वाला हो, जो युवक हो, जितेंद्रिय हो, जिसका रोग किसी भी मर्म स्थल में उत्पन्न ना हुआ हो, क्योंकि अगर मर्म स्थल में होगा तो वो मृत्यु के पास ज़्यादा होगा। जिस रोग के उत्पादक हेतु पूर्व रूप आदि अभी ही स्टार्ट हुए हों या सामान्य हों, जिसमें अभी तक कोई उपद्रव ना हुआ हो, तथा जिसमें दूष्य, देश, ऋतु एवं प्रकृति समान न हो। चिकित्सा काल में उक्त चारों पाद अपने अपने गुणों से संपन्न हो। सूर्य, चंद्र आदि ग्रह अनुकूल हो। रोग एक दोष से उत्पन्न हो, एक मार्गगामी हो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो, तो रोग नया हो। तो ये जो है सुख साध्य रोग के लक्षण है, यानी कि इसकी चिकित्सा की जा सकती है। अभी रोग नया नया है, इसलिए इसकी चिकित्सा की जा सकती है। इसके बाद आता है कष्ट साध्य रोग। ये भी साध्य रोग है, इसकी भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। कष्ट साध्य, कष्ट, कृच शब्द का अर्थ है कष्ट, यानी कि जो कष्ट, ज़्यादा कष्ट दे। कष्ट साध्य वे रोग होते हैं जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म तथा विष आदि के प्रयोग किए जाते हैं। जिन रोगों में ऊपर कहे गए सुख साध्य के लक्षण मिले जुले हों, अर्थात पूर्ण रूप से विद्यमान ना हों, तो उसको कष्ट साध्य रोग के लक्षण कहा गया है। फिर आते हैं याप्य रोग के लक्षण। याप्य उस रोग को कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त सुख साध्य के लक्षणों से विपरीत लक्षण हो, यानी कि जो लक्षण सुख साध्य के हों उसके ही जस्ट अपोजिट लक्षण दिखाई दें, किंतु आयु के शेष रहने के कारण तथा पथ्य आहार विहार के कारण, औषध के सेवन के कारण रोगी बस चल फिर सक रहा हो, उसको याप्य कहा जाता है। लेकिन आयु उसकी शेष बची है और हम उसको पथ्य आहार विहार दे रहे हैं, तो रोगी सिर्फ चल फिर रहा है, उसको हम याप्य कहेंगे। लेकिन उसकी चिकित्सा नहीं, मतलब चिकित्सा करना कठिन है, असाध्य बताया गया है इसको। असाध्य के भेद हैं ये याप्य और प्रत्याख्य। प्रत्याख्य रोग के लक्षण। प्रत्याख्य रोग को अनुक्रम भी कहते हैं, जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो और जो औत्सुक्य, मोह तथा अर्ति लक्षणों वाला हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे एवं जिसमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया हो, उसको प्रत्याख्य रोग के लक्षण कहा गया है। ये असाध्य होते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। फिर इसके बाद है त्याज्य रोगी।
आयुर्वेद में त्याज्य रोगी के बारे में बताया गया है, यानी कि ऐसे रोगी जिनको हमें नहीं लेना, या चिकित्सक को ऐसे रोगी को लेने से मना किया गया है। त्याज्य रोगी में चिकित्सक को चाहिए कि निम्नलिखित प्रकार के रोगियों की चिकित्सा ना करे। यहाँ नंबर 1, जिससे राजा या महाजन द्वेष करता हो और जो स्वयं अपना द्वेषी हो। दूसरा, जो राजाओं से द्वेष करता हो। तीसरा, वैद्य से द्वेष करता हो। चौथा, जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन ना हो। पाँचवां, जो व्यग्र हो, चिकित्सा कराने में सक्रिय ना हो, इधर उधर भटकता रहता हो। छठा, जो रोगी चिकित्सक की आज्ञा अनुसार चलना स्वीकार ना करता हो। सातवां, जो गतायु हो, अर्थात जो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, ऐसे व्यक्ति को भी हमें नहीं लेना है। जो अत्यंत क्रोधी हो, शोकातुर, अर्थात जो पुत्र, स्त्री, धन आदि के नाश से दुखी हो। 10वां है जो भीरू यानी कि डरपोक हो, ऐसे व्यक्ति को भी हमें नहीं लेना है। जो पंचकर्म आदि क्रियाओं से डरता हो। फिर है कृतघ्न, अर्थात जो दूसरे द्वारा किए गए उपकार को ना मानता हो। और 12वां, जो वैद्यमानी हो, अर्थात जिसमें वैद्य का ज्ञान ना हो फिर भी अपने को वैद्य समझता हो, ऐसे लोगों की हमें चिकित्सा नहीं करनी है। इसको त्याज्य, ऐसे रोगियों को त्याज्य बताया गया है। फिर हम आते हैं अध्याय संग्रह पे। अध्याय संग्रह का वर्णन, अब यहाँ से संपूर्ण अष्टांग हृदय तंत्र के अध्यायों का संग्रह का वर्णन किया गया है, यानी कि जो अष्टांग हृदय है उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने स्थान हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर बताए गए हैं, ये यहाँ पे इसके नाम दे रखे हैं। फिर इसके बाद आता है शारीर स्थान। तो अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में केवल 6 चैप्टर बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अष्टांग हृदय के शारीरिक स्थान में कितने चैप्टर बताए गए हैं। तो अष्टांग हृदय के शारीरिक स्थान में केवल 6 चैप्टर बताए गए हैं। गर्भाक्रांति, गर्भ व्यापद, अंग विभाग, मर्म विभागीय, विकृति विज्ञानीय तथा दूध आदि विज्ञानीय, केवल 6 चैप्टर बताए गए हैं अष्टांग हृदय के शारीरिक स्थान में। फिर इसके बाद निदान स्थान। निदान स्थान में 16 चैप्टरों का वर्णन है। उसके बाद आता है चिकित्सा स्थान। तो अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय बताए गए हैं। और फिर आता है कल्प स्थान, कल्प सिद्धि स्थान। कल्प सिद्धि स्थान में केवल 6 चैप्टर बताए गए हैं। फिर आता है लास्ट में उत्तर स्थान। तो उत्तर स्थान में टोटल 40 चैप्टर का वर्णन किया गया है। इसके बाद इसका जो ओवरव्यू है ये है कि अष्टांग हृदय में टोटल 6 स्थान बताए गए हैं। 6 स्थान में अलग अलग चैप्टर बताए गए हैं। तो ये है 6 स्थान कौन कौन से हैं, टोटल 6 स्थान हैं। 6 स्थान में 120 अध्याय बताए गए हैं अलग अलग। तो ये है सूत्र स्थान, शारीरिक स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि तथा उत्तर, ये 6 स्थान हैं। 6 स्थान में 120 अध्याय हैं। इस प्रकार से अष्टांग हृदय में बताया गया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।